गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान आपको करा रहे हैं। तो श्री विष्णु पुराण के छठे अंश का अंतिम अध्याय चल रहा है मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, छठा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हे अयोगेश, योगी अश्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केसी ध्वज यज्ञ अनुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्म धेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निरंजन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौओं को मारी गई सुन राजा ने ऋषितों जो से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋतु जनों ने कहा, यानी कि जो संत लोग थे, ऋतु जनों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कासेरू से पूछिए। जब राजा ने कसेरू से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगु पुत्र सुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुनिवर, जब राजा ने सुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को ना कसेरू जानता है, ना मैं जानता हूँ और ना कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खंडक ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केसी ध्वज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खंडक से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिले ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरे यज्ञ निर्वेधन पूर्ण हो जाएगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केसी ध्वज कृष्ण मृग चरम धारण कर रथ पर आरूढ़ हो गए। हो वन में जहाँ महामती खंडक रहते थे आए। खंडक ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष से चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा, खंडेह का बोले, अरे क्या तू कृष्ण जिन रूप कवच बांध कर हम लोगों को मारेगा? यानी कि क्या तू कृष्ण जिन रूप कवच बांध कर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चरम धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे अमूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चरम नहीं होता, जिन पर कि मनु मैंने और तूने दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों की अवर्षा की है। अतः अब मैं तुझे
अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए अतताई है। केसी ध्वज बोले, हे अखंडिके, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महामती खंडवके ने अपने असंपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खंडके ने कहा, यह निस्संदेह ठीक है, इससे मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी, परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब खंडिक के जनक ने, यानी कि खंड के जनक ने अपने शत्रु के अधिवज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे अधिवज, तब केसी अध्वज ने जिस प्रकार धर्म धेनु मारी गई थी वह सब वृत्तांत खंडिक से कहा और उसके लिए प्राचित पूछा। खंडके ने भी वह संपूर्ण प्राचित जिसका कि उसके लिए विधान था केसी अध्वज को विधि अपूर्वक बतला दिया। तदंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खंडके की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और कर्म से संपूर्ण कर्म समाप्त किए। फिर काल कर्म से यज्ञ समाप्त होने पर अवभृत यज्ञांत स्नान के अनंतर कृत्य होकर राजा केसी ध्वज ने सोचा, मैंने असंपूर्ण ऋत्वज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया। तथापि ना जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खंडिक को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे अमैत्रीय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहां खांडिक रहते थे। खांडिके अभी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केसी ध्वज ने कहा, खांडिके, तुम क्रोध ना करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। ऐसा समझो, मैंने तुम्हारे उपदेश अनुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले, तब खांडिके ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगू। मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा खंडके ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं। यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमात्मा क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है।
श्री अपराशर जी बोले, यह कहकर राजा खंड के सी ध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? तब केसी ध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा। तो खंडिक्य ने बोले, आप आध्यात्मिक ज्ञान रूप परमार्थ विधा में बड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त कलेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में छठा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण का छठा अंश का 7वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्म योग का निर्णय केसी ध्वज बोले, क्षत्रियों को तो राज्य अप्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा अनिष्ट कष्ट राज्य क्यों नहीं मांगा? खंडकय ने बोले, हे केशव ध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इस राज्य आदि की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो असमर्थावश प्रजा पालन ना करने पर भी मुझे कोई दोष ना होगा, किंतु राज्य अधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन ना करने से दोष का भागी होना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि यह असर्वक्रम अविधा ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है। केवल अधर्म अनुरोध यानी कि धर्म अनुरोध से नहीं, उत्तम क्षत्रियों का राज्य की याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसलिए मैं अविधा पालन आदि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकारी आरोपी और मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममता ग्रस्त हो रहा है, वे अमूढ़ जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केशव ध्वज ने प्रसन्न होकर खंड के जनक को साधुवाद दिया और प्रतिपूर्वक कहा, मेरे वचन सुनो। मैं अविधा द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे अकुल नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविधा का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीज भूता यह अविधा दो प्रकार की है, अनात्मा में आत्म बुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमिति जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन अबुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्म बुद्धि करेगा और आत्मा के देह से अपरे होने पर भी देह के उपभोग्य ग्रह क्षेत्र आदि को कौन प्रयाग पुरुष अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि में भी कौन विद्वान
अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जब कि यह देह अपने से अपृथक है तो भी कर्म केवल बंधन देहोत्पत्ति के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मिट्टी का मूड में यानी कि मूल्ड में है। अन्न और जल की सहायता से ही अस्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर पांच भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी आश्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पाथिक का अमोह रूपी आश्रम शांत हो जाता है। अमोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष समस्त चित्त हो जाता है और अनिर्त्यस्य एवं निर्बाध परम अनिर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान में निर्मल आत्मा निवारण स्वरूप ही है। दुख आदि तो अज्ञान में अधर्म है, वे आकृति के हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार स्थाली बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थाली के संसर्ग से ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म अप्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक के संसर्ग से ही आत्मा अहंकारी आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो वह अव्यय आत्मा उनमें से सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए कलेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खंड के बोले, हे योगवेताओं में श्रेष्ठ महाभाग्य के सी अध्वज, तुम निमि वंश में योग शास्त्र के सर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केसी अध्वज बोले, हे खंड के जिसमें स्थित होकर ब्राह्मणों ब्रह्मा में अलीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से अमोक्ष कारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। जिस प्रकार अयस्कांत मणि अपनी आसक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्मा चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में अलीन कर देता है। आत्म ज्ञान के प्रयत्न भूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्मा के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के अविशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्षु और योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु पहले योग अभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे अपर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह निष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विद्वंस उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह अमुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योग अग्नि से कर्म समूह के
भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचार्य, अहिंसा, सत्य, आसक्ति और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्त से स्वाध्याय, सोच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को नियंत्रण पर ब्रह्मा में लगाता रहे। ये पांच यम और नियम बतलाए गए। इनका सकाम आचरण करने से पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासन आदि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम, नियम आदि गुणों से युक्त हो योग अभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राण वायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सबीज ध्यान तथा मंत्र पाठ आदि अलंबन युक्त और निर्बीज निरालंब भेद से दो प्रकार का है। सदगुरु के उपदेश से जब योगी अप्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रम से रेचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे दियोतम, जब योगी 26 प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्य गर्भ आदि अतुल रूप होता है। तदंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्द आदि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करे। खंड कह बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं वह चित्त का शुभ आश्रय क्या है। कैसी ध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा ऊपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे अभूप, इस जगत में ब्रह्मा कर्म और उभयात्मक नाम से 3 प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्मा भावना और तीसरी उभयात्मिक का भावना कहलाती है। इस प्रकार से त्रिविध भावनाएं हैं। सनंदन आदि मुनिजन ब्रह्मा भावना से युक्त है और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है तथा सब रूप विशेषक बोध और सर्वागति विषयक अधिकार से युक्त हिरण्य गर्भ आदि में ब्रह्मा कर्ममयी उभयात्मिक का भावना है, यानी कि उभयात्मिक का भावना है। ये राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्मा और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें असंपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो असता मात्र और वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है वही अब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही अपरमात्मा विष्णु का अनुरूप नामक परम रूप है जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योग अभ्यासी
जन पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्य गर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, मारुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रह गण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत प्रधान से लेकर विशेष पंच तन मात्रा अप्रयतन उनके कारण तथा चेतन अचेतन एक, दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भाव नात्रयात्मक मूर्त रूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति अपरा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति आविधा कहलाती है। हे राजन, इस आविधा शक्ति से आवृत होकर वह स्वर्गगामिनी क्षेत्र यज्ञ, शांति और शक्ति सब प्रकार के अति अविस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भोपाल, अविधा शक्ति से अत्रोहित रहने के कारण ही क्षेत्र यज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वत आदि स्थावरों में, अस्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में, वह उनसे अधिक पक्षियों में है, पक्षियों में, मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्र यज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्य से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये असंपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश के असमान उनकी शक्ति से व्यापक है। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्मा का दूसरा अमृत आकारहीन रूप है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है मित्रों, जिसको एक ओंकार भी बोल सकते हो आप, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्ध जन सत्य कहकर पुकारते हैं। हे अनुप्रह, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित है, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपने लीला से देव, त्रियक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त स्वर शक्ति में रूप धारण करता है। इस रूपों में अप्रे में भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्म जन्य नहीं होती है। राजन, योगा अभ्यासी को आत्म अशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस स्वर्ग पापनाशक रूप का ही अचिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त सूक्ष्म और तिड़ समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही अशुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों के मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के अशुभ आश्रय है। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत तो अन्य देवता आदि कर्म योनियां है, वे सब अशुद्ध है। भगवान का यह अमूर्त रूप चित्त को अन्य आलंबनों से असप्रह कर देता है। इस प्रकार चित्त का
भगवान में स्थित करना ही अवधारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रश्न वंदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित है तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी गिरवाहा शंख के समान और विशाल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। तो तरंगाकार तिरवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनके लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं तथा जिनके जंघा एवं उरु समान भाव से स्थित है और मनोहर चरणा अरविंद सुधरता से विराजमान है। उन निर्मल पीताम्बरी आधारण ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित शंख, धनुष, शंख, गदा, संखड, खंकड, चक्र तथा अक्ष माला से युक्त वरद और अभ्युक्त हाथों वाले तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुंदरिका से प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में यहाँ पे ज्ञान चर्चा है। मित्रों, चतुर्भुज मूर्ति के ध्यान में चारों हाथों में क्रम से शंख, चक्र, गदा और पद्म की भावना करें तथा अष्टभुजा रूप का ध्यान करते समय 6 हाथों में तो शंख आदि 6 आयुधों की भावना करें तथा शेष दी में पद और बाण अथवा वरद और अभ्य मुद्रा का चिंतन करें। मित्रों, बहुत सुंदर कि आप अगर ध्यान योग में त्रिकुटी में ध्यान लगा के, वैसे तो इन्होंने पद्म आसन द्वारा प्राणवायु और अपान वायु को केंद्रित करने का साधन बताया कि उससे रैची उत्पन्न होती है। जब रैची कर लेता आदमी, यानी कि निपुण हो जाता है रैची करने में, उसको केंद्र करने में, तो उसको कुंभक स्थिति बोलते हैं। मित्रों, कुंभक स्थिति में जाने के बाद जीव जो है वो कौवे के जो हमारा कंठ में जो कौवा होता है उस पे वो जीभ का अग्रभाग लग जाता है। जब वो अग्रभाग लग जाता है तो भूख प्यास सब कुछ समाप्त हो जाती है। केवल जो 2 या 4 बूंद 24 घंटे में हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो आत्मा हमें देती है, क्या कहते हैं उसको, अमृत। उस अमृत से हमारा जीव संसार चलता है, पूरा शरीर को वो ऊर्जा देती है। तो मित्रों, उस स्थिति में मृत्यु नहीं होती है। कुंभक स्थिति ऐसी होती है, वहां आदमी जिस स्थिति में पड़ा उसी में पड़ा रहेगा, ना बुढ़ा होगा ना जवान होगा। जिस स्थिति में, उसी स्थिति में वो हजारों साल जीवित रहता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। हालांकि ये मेरा चैप्टर नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बतलाया। तो मित्रों, चतुर्भुज भगवान के चतुर्भुज रूप सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत व्याख्या की गई चतुर्भुज मूर्ति के ध्यान में, यानी कि जो 4 भुजा वाले विष्णु नारायण की प्रतिमा है उसका आप ध्यान करें। चारों हाथों में क्रम से, मतलब उनके 4 हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में उनके चक्र है, एक हाथ में गदा है और पद्म की भावना करें, यानी कि एक हाथ में पद्म की भावना करें तथा अष्टभुजा रूप का ध्यान करें। मतलब जो उनका विराट रूप है और अष्टभुजा यानी कि 8 उनके जो है उसका ध्यान करें कि उनकी 8 भुजाएं हैं। उस रूप का ध्यान करते समय 6 हाथों में तो शंख यानी कि अष्टभुजा होगी, 8 हाथ हो गए मित्रों। तो ध्यान करते समय 6 हाथों में तो असंग, एक में असंग आदि 6 आयुधों की भावना करें तथा शेष दोनों में पद्म चिन्ह और बाण अथवा वरद और अभय मुद्रा का चिंतन करें। उस रूप को देख के मित्रों आप ध्यान कीजिए, वो अपने आप ही आपको वो 4 भुजा अगर आप देखते हैं विष्णु नारायण के
तो चारों भुजा का ध्यान कीजिए, जिसमें शंख है, गदा है और जो भी उसके बताया गया है। तो क्रम से शंख, चक्र, गदा और पद की भावना रखें, यानी कि ये चारों चीज देखे आप देखते हैं आप, तो उसमें जो है ध्यान करेंगे तो अष्टभुजा का रूप आपको ध्यान योग में प्राप्त हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। है तो रत्नमयी मुद्रिका से, यानी कि उनके हाथ में जड़ित शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ ना हो जाए, जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा समीक्षा अनुकूल और कोई कर्म करते हुए भी ध्यायेह मूर्ति अपने चित्त से दूर हो तो इसे असिद्ध हुई माननी चाहिए। यानी कि समीक्षा अनुकूल, यानी कि अपनी स्वयं इच्छा से कोई और कर्म करते हुए भी आप चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, उनकी छवि का आप अपने अंदर ध्यान रखिए, क्योंकि वो आत्मा स्वरूप है, वो भी अध्येय, यानी कि उनका ध्येय ये अमूर्ति जो उनका व्याख्यान किया गया, अपने चित्त से दूर ना हो तो, आपके चित्त से दूर ना हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए कि आप सिद्धि आपको प्राप्त है। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शंधरा आदि, यानी कि धनुष्मान जो भी होता है, शंखड़ा आदि से रहित भगवान के स्टैटिक का अक्षक माला और युगो अपवित्रधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। और जब यह धारणा भी अपूर्वत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयू और आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करें। तदंतर विग्रह और पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करें और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयव का ध्यान करें। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के अरूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी तो विषयांतरा की असप्रहा से रहित एक अनवर्त धारा है, उसे ही अध्ययन करते रहे। यह अपने से पूर्व यम, नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता अध्येय और अध्याय के अभेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भागवत साक्षात्कार अरूप विज्ञान ही अप्राप्त व अपर ब्रह्मा तक पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्राप्त निर्णय वहां तक पहुंचाने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्र यज्ञ करता है और ज्ञान कारण है। ज्ञान रूपी कारण के द्वारा क्षेत्र यज्ञ के मूर्ति रूप कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान, मित्रों बहुत सुंदर विज्ञान कृत्य होकर निर्गत हो जाता है। उस समय यह भागवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका वेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। वेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा और आत्मा में आसक्त अविधामान बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों, कृत्य होकर निर्वृत हो जाता है। उस समय यह भागवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका वेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। अभेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा और आत्मा में आसक्त अविधामान भेद कौन कर सकता है। हे अखंड के इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारे और क्या कार्य करूं। खंड के बोले,
आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा गेह वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते कि मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविधा ही है। प्रमात्र तो कहने और सुनने की बात है, बात ही नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविश्य है। हे कैसी ध्वज, अपने इस मुक्ति पद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुख पूर्वक पधारिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री अपराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर खंड्य के से यथोचित पूजित हो राजा केसी ध्वज अपने नगर में चले गए तथा खंड के भी अपने पुत्रों के राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्धि करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहां यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए राजा खंड के विष्णु नामक निर्मल ब्राह्मणों में लीन हो गए। यानी कि विष्णु की व्याख्या की गई है मित्रों, 4 भुजा, एक में उनका जो है शंख होता है मित्रों, एक में चक्र होता है और एक में उनका गदा होता है और एक में फूल का होता है, कमल होता है उनके हाथ में। तो मित्रों, किंतु केसी ध्वज विदेहा मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते हैं। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों अशुभ कर्म किए। हे दिव्यज, इस प्रकार अनेकों कल्याण पद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और अमल प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर तापत्रय की दूर करने वाली अत्यानंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। यद्यपि अखंड के उस समय राजा नहीं था, तथापि वन में जो उसके दुर्ग मंत्री और भृत्य आदि थे, उन्हीं का स्वामी अपने पुत्र को बनाया। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 6ठे अंश में 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, बहुत खुशी की इसमें लहर है कि श्री विष्णु पुराण के अमृत पान का 6ठे अंश का अंतिम अध्याय 8वां अध्याय मित्रों हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, 4 भुजाधारी विष्णु नारायण की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं अंतिम अध्याय 8वां अध्याय, शिष्य परंपरा महात्म्य और उपसंहार। मित्रों, शिष्य का क्या महत्व है, शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरी आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया, जो सनातन ब्रह्मा में लय रूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश मंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। हे मैत्री, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ सर्व पाप विनाशक और पुरुषार्थक का प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो मुझे पूछो और मैं उसका तुमसे वर्णन करूंगा। श्री मैत्री जी बोले, अब भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे सद्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निर्वत हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि, 1 और 3 प्रकार की शक्तियां 2 जान गया तथा मुझे त्रिविध भावनाओं का तीसरा भी
सम्यक बोध हो गया। हे दिव्य, जब आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं। हे महामुने, आपके प्रसाद से मैं निस्संदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण धर्म और संपूर्ण धर्म और पर्वती तथा निर्वर्ती रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्र, आप प्रसन्न हैं, अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधु जनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिवर, मैंने तुमको जो यह वेद समस्त पुराण सुनाया है उसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशों के चरित्र, इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, वीराधर, सिद्ध और अप्सरागण का भी वर्णन किया है। आत्मा, राम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चतुर्वर्ण्य विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के अपवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी। और मित्रों यहाँ पे देखिए, अब प्रथम अंश आद्य 22 श्लोक 23-33 पृष्ठ, अंश अध्याय 7 श्लोक 61-63 पृष्ठ, अंश अध्याय 7 श्लोक 48-51। ये तो मित्रों छोड़िए इस बात को। महापुरुषों के अविशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र वर्णन, वर्ण धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निपुण हुआ है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्ययात्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है, जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से ही मनुष्य सिंह से डरे हुए गीदड़ों के समान पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, जिनका भक्ति पूर्वक किया हुआ नाम क्षय कीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलयन लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्य को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कलमश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोतम, हिन्य गर्भ देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी, कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और निश्वे देव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, सिद्धू, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तऋषि, लोकपालगण, ब्रह्मा आदि मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, फ्लास का वृक्ष यहाँ पे गणना हो रही है, फ्लास आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्द आदि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन रूप रहित और पाप नाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनिस्तम, अवश्यमेव यज्ञ में अवभृत यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य उसको सुनकर प्राप्त कर लेता है।
प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वह इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियम अनुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रहस्त्रे, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इसे पुराण के 1 अध्याय को असावधानता पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे अमुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके असमाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंड दान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समुद्री देखकर दूसरे लोगों के पितामह ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उदार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मास्य शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके असावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामह को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वही अपुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का 1 अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्पन्न है। यह मनुष्यों के दुख स्वप्न को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मंगलिक वस्तुओं में परम मंगलिक और सनातन तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आसन पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋतुभु को सुनाया था। ऋतुभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरी से कहा। फिर इसे भागुरी ने स्तंभ मित्र को, स्तंभ मित्र ने दघीची को, दघीची ने सरस्वत को और सरस्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने पुरुकुत्सव से पुरुकुत्सन ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र अपूर्ण नाग से कहा। हे दिव्य, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वस्त ने अश्वत्तर ने कंबल को और कंबल ने एला पुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेद शिरा पाताल लोक में पहुंचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया तथा जातुकर्ण ने अन्यान पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। पूर्व जन्म में सार सरस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुल सत्र जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने जो का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में इसे शनिक को सुनाओगे। जो पुरुष इस अति गुहा और कलमस से नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है
उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इससे 10 अध्यायों का स्मरण करने से निस्संदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार आत्मा के अवलंब स्वरूप स्वर में ज्ञान और ज्ञ रूप आदि अंतरहित तथा समस्त देवताओं के हित कारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है, उसे निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार में असमर्थ ब्रह्म ज्ञान में अचराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही उसके अप्राप्त वे आप फल हैं, जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ण भी अविद्यन आरूप है, जिनमें अचित्त लग जाने पर ब्रह्मालोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अव्यय प्रभु निर्मल ललचित पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यज्ञवेता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यंजन करते हैं, ज्ञानी जन जिनका प्रावर में ब्रह्म स्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष ना जन्मता है, ना मरता है, ना बढ़ता है और ना क्षीण ही होता है, तथा जो ना सत्य कारण है और ना असत्य कार्य ही है, उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या सुनना जाए। जो आनंदित निधन भगवान विभु पितृ रूप धारण कर स्वधान सज्ञ यज्ञ का यानी कि समाधान संग यज्ञ का कव्य आपो और देवता होकर अग्नि में विधि पूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्चर्य अभूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी ये तहा करने में असमर्थ नहीं होते, वे श्री हरि स्वर्ण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का आदि अंत वृद्धि और क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन असत्वन्य प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के असमान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है, तथा शुद्ध होकर अभी अभिभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकारवान सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूतः तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है। जो ज्ञान सत्व की प्रवृत्ति यानी कि सत्य गुणों की प्रवृत्ति, रज गुणों की प्रवृत्ति और नियमन तम की एकता अरूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्याकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस सवत सिद्ध तथा जरा शून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी आरूप है, शब्द आदि भोग्य अविषयों की अप्राप्ति कराने से समर्थ है, और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है। उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन अनित्य सनातन परमात्मा के प्राकृतिक
पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे अब भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा वीर चित्त श्री विष्णु अपर्तव निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का छठा अंश समाप्त हुआ। श्री विष्णु महापुराण समाप्त। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा ज्ञान यज्ञ समाप्त हुआ। मित्रों, बहुत सुंदर विष्णु पुराण की यहाँ पर अमृत की बारिश हुई। मित्रों, आज इसका हम समापन कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ नारद नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।